वैसे भाई आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर भाई हमारे सोलो सिकोआ ऑफिशियली आ चुके हैं और उन्होंने भाई आते ही कोडी रोड्स को अपना पहला टारगेट किया है। ना तो उन्होंने जैकब फॉडो को टारगेट किया है, ना तो उन्होंने जे उसो को टारगेट किया है। भाई उन्होंने यहाँ पर सिर्फ कोडी रोड्स को ही टारगेट किया। तो भाई कोडी रोड्स को आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर भाई टारगेट करने के बाद हमारे सोलो सिकोआ का फ्यूचर क्या रहने वाला है, वो रेसलमेनिया 41 के अंदर क्या कोडी रोड्स के अगेंस्ट फेस करने वाले हैं। साथ ही साथ भाई शार्लेट फ्लेयर को लेकर भी काफी भाई बड़ी अपडेट निकलकर रिसेंटली सामने आ चुकी है भाई, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर सारा बात करने वाले हैं। लेकिन भाई ये सारा डिटेल में हम लोग बात कर ले उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भाई अगर पहली बार विजिट किया तो सारे लोग सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जे उसो को लेकर। भाई जे उसो सिंपल सा आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर आए थे, वो सिंपल सा भाई उन्होंने कोडी रोड्स का सेगमेंट भी कट किया। और भाई आज का कोडी रोड्स और जे उसो का सेगमेंट देखने के बाद में मतलब मुझे दिल से ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर इन दोनों के बीच ही मैच देखने को मिलने वाला है। क्योंकि भाई जो गर्मी मंडे नाइट रॉ के और भाई जे उसो और गुंथर के सेगमेंट के ऊपर महसूस नहीं हुई थी भाई, वो गर्मी यहाँ पर कोडी रोड्स और जे उसो के सेगमेंट के ऊपर महसूस हुई थी। इसलिए भाई आज का सेगमेंट भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सिर्फ रिएक्शन निकालने के लिए बुक किया था कि मतलब कोडी रोड्स और जे उसो के सेगमेंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हमें इनका सेगमेंट भाई सिर्फ रिंग के अंदर ही नहीं दिखाया बल्कि भाई बैकस्टेज के दौरान भी दिखाया, जहां पर भाई मेन इवेंट मैच के अंदर जाने से पहले भाई हमें इन दोनों के बीच में मीटिंग देखने को मिलती है, हमें इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्कशन देखने को मिलता है, जहां पर भाई हमारे जे उसो कोडी रोड्स के एब्रोस को खिंचाने के लिए ये बोलते कि तुम्हें ये पता कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूं, लेकिन तुम शायद से ये भूल रहे हो कि मैं रॉयल रंबल विजेता हूं, इसलिए तुम भूलो मत कि रेसलमेनिया 41 के अंदर मैं गुंथर को ही चूज करने वाला हूं, मैं रेसलमेनिया 41 के लिए तुम्हें भी चूज कर सकता हूं। और हाँ भाई आज के इस स्मैकडाउन को लेकर भाई मैं अगर मेरी पर्सनली राय दूं ना तो भाई आज का स्मैकडाउन हमें देखने के बाद मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अच्छे रॉयल रंबल विनर्स को पिक किया। क्योंकि भाई अगर समझो हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई जे उसो और गुंथर की मैच देखने को मिलती तो भाई सब लोगों को पता है कि जे उसो इस मैच के अंदर जीतने वाला, तो भाई कोई इस मैच को देखने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन भाई उसी जगह अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई कोडी रोड्स और जे उसो की मैच करेंगे तो भाई सारे लोग बस यही सोचेंगे कि क्या इस मैच के अंदर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे या फिर इस मैच के अंदर भाई रोमन रेंस का बदला लेने के लिए जे उसो अपने भाई की फिर से चैंपियनशिप जीत लेंगे। इसलिए भाई मुझे एज अ फैन भाई इस मैच को लेकर काफी ज्यादा मतलब मैं एंजॉयफुल हूं कि हमें भाई यही मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलने चाहिए। लेकिन हाँ भाई अगर यही बात मैं एज अ यूट्यूबर देखूं तो भाई मुझे मतलब इसके काफी कम चांसेस लगते हैं कि ये मैच भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि भाई ऑलरेडी कंपनी का प्लान बन चुका है कि वो रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई जे उसको गुंथर के अगेंस्ट रखेंगे और जॉन सीना को कोडी रोड्स के अगेंस्ट रखेंगे। लेकिन हाँ भाई मैं अगर आज ट्रिपल एच की जगह होता तो भाई मैं यहाँ पर फैंस के भावनाओं के साथ खेलता नहीं, बल्कि भाई मैं रेसलमेनिया 41 के लिए कोडी रोड्स और जे उसो की ही मैच बुक करता। बाकी भाई आपको कोडी रोड्स और जे उसो के लेकर मैच को लेकर भाई क्या लगता है भाई सारे लोग मुझे इसको लेकर कमेंट में अपनी राय शेयर करना मत। फिर भाई नेक्स्ट टाइम हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को लेकर बात कर रहे भाई हमारे रोमन रेंस को लेकर काफी सैड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि भाई हमारे रोमन रेंस इस साल के एलिमिनेशन चैंबर मैच के अंदर कंपीट नहीं करने वाले और भाई इसको लेकर फुल रीजन भी निकलकर सामने आ चुका है कि भाई क्यों हमारे रोमन रेंस मेन एलिमिनेशन चैंबर मैच के अंदर कंपीट नहीं करने वाले। तो भाई देखो हमारे रोमन रेंस भाई मेन एलिमिनेशन चैंबर मैच के अंदर भाई इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि भाई ऑलरेडी प्लान बन चुका कि इस साल के एलिमिनेशन चैंबर मैच को जॉन सीना को जीताना। तो भाई देखो अगर इसमें हमारे रोमन रेंस भी शामिल होते तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते कि भाई रोमन रेंस को यहाँ पर कंपनी वालों ने रॉयल रंबल भी हरवाया और एलिमिनेशन चैंबर मैच भी हरवाया। इसलिए भाई कंपनी वालों ने हमें भाई रोमन रेंस की इंजरी का एंगल दिखाकर, इंजरी का बहाना दिखाकर भाई हमें यह दिखा दिया कि मतलब भाई वो एलिमिनेशन चैंबर मैच के अंदर हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि भाई अगर हमारे रोमन रेंस भाई एलिमिनेशन चैंबर मैच के अंदर अगर कंपीट करते तो भाई इनसे उनके ही कैरेक्टर को यहाँ पर भाई नुकसान हो। यहाँ पर भाई सबसे पहले तो वो इस मैच के अंदर नहीं हारते भाई, इसलिए उनका कैरेक्टर हमें वीक देखने को मिलता है। और भाई दूसरी बात तो भाई हमें वो पिन भी होते हुए देखने को मिल जाता है। और मूल रूप से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ये मतलब बड़ा मुद्दा है, बड़ा प्लान है कि भाई रोमन रेंस को रेसलमेनिया से पहले भाई कभी भी और कहीं पर भी हराना भी नहीं है और पिन भी नहीं करवाना। इसलिए भाई आप समझ रहे हो हमारे रोमन रेंस को लेकर भाई कंपनी वाले मतलब हर एक कदम में फुक फुक ले रहे, फिर वो हराने के लिए हो या फिर वो जिताने के लिए हो। फिर भाई नेक्स्ट टाइम हमारी शार्लेट फ्लेयर को लेकर बात कर ले भाई हमें शार्लेट फ्लेयर भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई स्टोरी लाइन के बीच हमें एज ए हील देखने को मिलने वाला फिर बेबी फेस देखने को मिलने वाली है। इसको लेकर भाई कंफर्मली रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है और साथ ही साथ भाई ये भी रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है कि रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई वो 100% किसको फेस करने वाली है। तो भाई देखो सबसे पहले हमारी शार्लेट फ्लेयर भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई 100% है बल्कि 1,00,000% भाई टिफनी शेडन को ही फेस करने वाली है। और दूसरी बात ये कि भाई हमारी शार्लेट फ्लेयर भाई टिफनी शेडन के अगेंस्ट स्टोरी लाइन के अंदर भाई एज अ हील हमें देखने को मिलने वाली है। देखना बात ये होगी कि भाई हमें रेसलमेनिया 41 के इनके स्टोरी लाइन के बीच भाई हमें टिफनी शेडन किस तरीके से देखने को मिलते हैं, वो हमें एज अ बेबी फेस देखने को मिलते हैं या फिर हील देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा चांसेस तो इसी बात के है कि भाई हमारी टिफनी शेडन हील भी नहीं रहेगी और बेबी फेस भी नहीं रहेगी रेसलमेनिया 41 के अंदर शार्लेट फ्लेयर के स्टोरी लाइन के। फिर भाई नेक्स्ट टाइम हमारे ड्रू मैकिंटायर को लेकर बात कर ले भाई ड्रू मैकिंटायर भाई स्मैकडाउन के ऊपर जैसे ही ड्राफ्ट हुए उनको लेकर काफी गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। तो भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर को लेकर गुड न्यूज ये निकलकर सामने आ चुकी है कि हमारे ड्रू मैकिंटायर भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ज्वाइन करने के बाद भाई उनकी स्टोरी हमें भाई जल्द ही कोडी रोड्स के अगेंस्ट देखने को मिलने वाली है। यानी कि भाई आपको
जल्द ही आपको कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर की भी फ्यूड भाई आपको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के दौरान देखने को मिलने वाले। हमारे ड्रू मैकइंटायर स्मैकडाउन के अंदर है भाई, इसी रेन के अंदर आपको ये देखने को मिलने वाले। वैसे हाँ भाई, ड्रू मैकइंटायर को लेकर दूसरी गुड न्यूज ये निकलकर सामने आ चुकी है भाई आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर भाई हमारे ड्रू मैकइंटायर ने जिमी ऊसो और एले नाइट को भाई एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफाइंग मैच के अंदर हरा दिया। इसलिए भाई अब आपको एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर भाई हमारे ड्रू मैकइंटायर भी देखने को मिलने वाला है। और मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर भाई अब ड्रू मैकइंटायर, सीएम पंक और जॉन सीना ऑफिशियल हो चुके हैं। भाई नेक्स्ट टाइम हमारे सैमी जेन को लेकर बात कर ले भाई, सैमी जेन भाई करंटली अनिश्चित काल के लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि भाई जितने बुरी तरीके से भाई हमारे केविन ओवेंस ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई हमारे सैमी जेन के ऊपर अटैक किया था भाई, उसके वजह से भाई हमारे सैमी जेन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ हो चुके हैं। बाकी भाई देखते हैं हमारे सैमी जेन को लेकर भाई कब तक रिपोर्ट निकल कर सामने आता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने के लिए क्लियर होते हैं। बाकी चांसेस तो ऐसे बताए जा रहे हैं कि हमें भाई केविन ओवेंस और सैमी जेन की भाई सबसे पहले एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मैच देखने को मिलने वाली है, लेकिन भाई शायद से वो मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्क्रैप करने वाले हैं और हमें भाई ये मैच अब सीधा रेसलमेनिया 41 के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे सोलो सिकोआ को लेकर बात कर ले भाई, सोलो सिकोआ भाई आखिरकार केवल कोडी रोड्स के ऊपर भाई आज अटैक किए हैं, क्योंकि भाई आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के दौरान भाई हमारे सोलो सिकोआ रिटर्न आए और रिटर्न आने के बाद भाई उन्होंने सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट किया, वो है कोडी रोड्स। वो यहाँ पर भाई जे उसो को भी अपना टारगेट बना सकते थे भाई, वो यहाँ पर जैकब फडो को भी अपना टारगेट बना सकते थे, लेकिन भाई उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कोडी रोड्स को ही अपना टारगेट बनाया। देखो भाई इस बात के काफी ज्यादा भाई मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उनमें से भाई सबसे पहली बात तो यह कि भाई हमारे जैकब फडो ने आज के दिन टीज हमें कर दिया था कि भाई सोलो सिकोआ जल्द ही आने वाला है, क्योंकि भाई अगर आपने आज के जैकब फडो के सेगमेंट को भाई बारीकी से देखा होगा तो भाई उन्होंने इस बात को रिवील कर दिया था कि भाई उनको अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप चाहिए, उनको अब कोडी रोड्स से फ्यूड चाहिए। और भाई ये बात हमें भले ही दिखाई नहीं गई हो, लेकिन हाँ भाई ये बात उतनी ही सच है कि भाई हमारे सोलो सिकोआ अब जैकब फडो को भाई नफरत करना शुरू कर दिए, क्योंकि भाई जब से हमारे सोलो सिकोआ भाई रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच हारे भाई तब से लेकर आज तक भाई जैकब फडो ने सोलो सिकोआ का नाम भाई एक भी बार लिया नहीं है। इसलिए भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर भले ही सोलो सिकोआ ने रिटर्न आने के बाद भाई कोडी रोड्स के ऊपर हमला किया हो, लेकिन भाई इसके रोक यहाँ पर जैकब फडो के पास जाते हैं। आप सबको पता होगा भाई सोलो सिकोआ यहाँ पर भाई मैच के बाद आए थे, सोलो सिकोआ यहाँ पर मैच के दौरान नहीं आए थे, वो ब्लड लाइन को बचाने के लिए नहीं आए, इसलिए भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सोलो सिकोआ का रिटर्न भाई इसलिए किया है ताकि वो सोलो सिकोआ और जैकब फडो के बीच में भाई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके, इसलिए भाई उन्होंने सोलो सिकोआ का रिटर्न किया है। और अगर ऐसा होता है तो भाई सिंपली आप समझ जाओ कि आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर किसकी किसकी मैच देखने को मिलने वाली है। लेकिन भाई अगर ये भी प्लान कंपनी वालों का भाई सोलो सिकोआ और जैकब फडो को लेकर अगर नहीं होता तो भाई सिंपली ये भी दूसरा प्लान हो सकता है कि मतलब भाई सोलो सिकोआ यहाँ पर कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 41 के लिए चैलेंज देने के लिए आए हो कि भाई मतलब मैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर एंटर होने वाला हूँ, मैं एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतने वाला हूँ और कोडी रोड्स में तुम्हें रेसलमेनिया 41 के अंदर चूज करने वाला, यानी कि भाई ओवरऑल भाई यहाँ पर सोलो सिकोआ इसलिए रिटर्न आए होंगे ताकि वो एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर ऑफिशियल हो जाए। वैसे हाँ इसके मुझे काफी कम चांसेस लगते हैं, लेकिन हाँ भाई प्रोबेबली ऐसा हमें मतलब पॉसिबल देखने को मिल सकता है। भाई आपको हमारे सोलो सिकोआ की रिटर्न आने के बाद भाई क्या लगता है सारे लोग भाई इसको लेकर मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर थोड़ा अगर मेरे साथ पर्सनली शेयर करने होंगे तो भाई मेरे इंस्टाग्राम के और भी सारे लोग आ सकते हो।